हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना और अपना सिलेक्शन पाना तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से हमें पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, ताकि हम उसका अच्छे से तैयारी कर सकें और अपना सिलेक्शन पास किए। दोस्तों, मैंने इसमें महिला सुपरवाइजर और MPSW के मिक्स क्वेश्चन लिए जो आपके दोनों एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो गए, उनके नए पैटर्न पर आधारित हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बहादुरगढ़ को पहले शराफाबाद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में निम्न में से कहाँ असैनिक हवाई अड्डा नहीं है? तो इनमें से कहाँ पर असैनिक हवाई अड्डा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवाड़ी में असैनिक हवाई अड्डा नहीं है हरियाणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही थी? तो किस वर्ष में सबसे सर्वाधिक रही थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014-15 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनायत हुसैन किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो इनायत हुसैन किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहवासा घराने से संबंध रखते हैं इनायत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वे सांग से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गंगा जल उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कसम खाना, गंगा जल उठा के कसम खाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है हरियाणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म परीक्षण करके निम्नलिखित में से किस तंतु की पुष्टि की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसका, सूक्ष्म परीक्षण करके किस तंतु की पुष्टि की जा सकती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी उनकी किसी सूक्ष्म परीक्षण के द्वारा हम उनके तंतु तंतु की पुष्टि कर सकते हैं। ये होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें महिला सुपरवाइजर में होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें MPSW और महिला सुपरवाइजर के मिक्स कंटेंट को शामिल किया था कि आपको दोनों एग्जामों में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मानवीय मूल्यों की सूची किसके द्वारा दी गई थी? जो भी मानवीय मूल्य है उनकी सूची किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इनकी पार्कर के द्वारा मानवीय मूल्यों की सूची दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मक्की उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसमें कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 23वें नंबर पर है मक्की उत्पादन में हरियाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चना उत्पादन में जिलों को घटते क्रम में बताइए। इनमें से चना उत्पादन में जिले को घटते क्रम में बताना है, कौन सा कितने नंबर पर आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि घटते क्रम में बताना है। तो पहले पर होगा भिवानी में सबसे ज़्यादा चना होता है, फिर होता है महेंद्रगढ़ में, फिर होता है हिसार में और फिर होता है सिरसा में, क्योंकि सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो यह किया था ए, ज्योतिष, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सुंदर सिंगार पाखंड पचासिका का व धर्म से जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरदास। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके की भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सोए अपने अपने उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था राइट आंसर ऑप्शन सी, राजकुमार निजात ने, सोए अपने अपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? शिक्षा को किस स्वतंत्रता सेनानी ने राष्ट्रीय एकता का नाम दिया था? तो यह दिया था राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का नाम दिया था। दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन मुझसे गलत भी हो तो जाते तो मुझे माफ कर देना, आप कमेंट करके जरूर बताना सर ये क्वेश्चन गलत है, ताकि मुझे और दूसरों को भी पता चल जाए, मैं अपनी तैयारी सुधार सके। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से नौकरी करना निषेध है? तो ये किस अनुच्छेद में आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, खेल प्रणाली के जन्मदाता है। तो खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रोबेल खेल जन्म प्रणाली के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थी शिक्षक के माध्यम से कैसा संबंध होना चाहिए? विद्यार्थी का शिक्षक के माध्यम से कैसा संबंध होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पिता और शिशु जैसा संबंध होता है शिक्षक और विद्यार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, छात्र को सही उत्तर बताना देना चाहिए। आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, आपको याद रखना है। और ये महिला सुपरवाइजर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान अनुसार शिक्षा को किस सूची का विषय बनाया गया है? तो संविधान अनुसार शिक्षा को किस सूची का विषय बनाया गया? तो बनाया गया समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है? तो होता है ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि से, यानी कि हम कोई भी चित्र दिखाकर उन्हें सिखा सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा जाता है। जब भी बच्चे के पुराने विचारों में कोई नए विचार को मिलाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा उसका डी, यानी कि शांतिकरण कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो स्थित है हरियाणा जिले में, हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली जाती है? तो निकाली जाती है ऑप्शन ए, पश्चिम यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी बंसी लाल ने। और हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा के करनाल में कर्ण झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ठीक, वहाँ पर गौशाला को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रसोईघर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के लिए क्या अपनाना चाहिए? तो इनमें से क्या अपनाना चाहिए रसोईघर में आग से बचने के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्निशामक बंतर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना बना रहता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 0.97% ऑक्सीजन से। तो इतने प्रतिशत ऑक्सीजन से सूर्य का द्रव्यमान बना रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलती है, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज़ी से चलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी में इनमें से ज़्यादा ध्वनि तेज चलती है, क्योंकि निर्यात में तो ध्वनि गमन ही नहीं करती, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज को आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, चंगप्पा जनजाति पाई जाती है। तो चंगप्पा जनजाति पाई जाती तो यह कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, यह लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संक्रमण के दौरान खालिस्तान की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि जब भी व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन होता है तो उसमें किसकी वृद्धि होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? तो कौन सी गैस है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कोहरे का निर्माण हम किसी भी तरह से कर नहीं सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वर्षा जल संचय का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है वर्षा के जल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39,
पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्या हुई थी? ऑप्शन सी 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 जुलाई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, किन 4 प्रदेशों के पूरे भूभाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे? तो किन 4 प्रदेशों के थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अंबाला से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सोना कुंड के जल में क्या मिश्रित होता है? तो उसमें क्या मिश्रित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों, इनकी खनिज लवण और गंधक दोनों मिले हुए हैं सोना के जल कुंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? तो कौन सा है? तो है इसमें हिसार और करनाल में सोरा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, औदीच्य ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, करनाल से प्रारंभ शुरू किया गया था औदीच्य ब्राह्मण का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो खापू ने ले लिया था हरियाणा में मुगल काल के जन्म शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में असौदा यह रोहतक में आंदोलन का कब हुआ था? तो हुआ था राइट आंसर ऑप्शन डी 22 सितंबर 1942 को। और आपको याद रखना 23 सितंबर को हरियाणा सरकार शहीदी दिवस भी मनाती है राव तुलाराम की मृत्यु के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं तो कौन से होते हैं? तो मई और जून हरियाणा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कर्णफूल नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग पर धारण करती है? तो ये पहले जाते हैं कान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? तो किससे संबंधित उद्योग है? तो राइट आंसर ए, यह सीमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सी किस प्रसिद्ध भगत कवि की जन्मस्थली माना जाता है? तो किसकी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, सूरदास की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? तो इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हरियाणा में? तो गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, वो भी सिरसा में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहाँ पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ? तो यह किस स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ के नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राज्य का कौन सा जिला कुंभिया मशरूम के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है ऑप्शन ए, सोनीपत में सबसे ज़्यादा मशरूम की खेती या उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किया था लाला अग्रसेन ने, आपको याद रखना है दोस्तों। सॉरी, ये लाला अग्रसेन है या लाला लाजपत राय, आप कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा में 1 जुलाई 1966 शराबबंदी कानून लागू किया गया था और यह समाप्त कब हुआ? तो हुआ था 1 अप्रैल 1998 को। रघुवंशी लाल की सरकार में लागू किया गया था और उसी की सरकार में से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस स्थान से पृथ्वीराज तृतीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो किस स्थान से प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ सी से प्राप्त हुआ था पृथ्वीराज तृतीय का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा के कितने सैनिकों ने महावीर चक्र जीते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इनकी 20 सैनिकों ने महावीर चक्र जीत चुके हैं हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर हम वर्तमान में बात करें तो हरियाणा में अब 11 नगर निगम है और अभी जो ग्राम सचिव का पेपर आया था 9 जनवरी को, उसमें 10 नगर निगम का ऑप्शन था, उसमें 11 नहीं था, तो उसमें 10 ठीक होगा। लेकिन अगर आपको 11 आ जाए तो आपको 11 टिक करना है क्योंकि मानेसर एक नया नगर निगम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो बना है 23 दिसंबर को, ये भी आपको रखना है, 23 दिसंबर को नया नगर निगम बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरे नंबर की भाषा आप कमेंट करके बताना क्या मानी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, राजा कृपी की स्मृति में गुड़गांव के किस मंदिर का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर ए, माता शीतला देवी का मंदिर। नेक्स्ट है
श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। तो यह कैसे कराती है? तो राइट आंसर बी, यानी कि नृत्य के द्वारा दूसरी मक्खियों को भोजन की जानकारी देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी के दीवारों पर फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है? इससे कीट दूर भाग जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो इनमें से ऊर्जा का अन्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि जल ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो इनमें से नर और मादा दिखने में कौन से समान है? तो राइट ऑप्शन ए, बुलबुल नर और मादा दिखने में समान लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो इनमें से कौन जल को दूषित नहीं कर सकता? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, छानना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ये महिला सुपरवाइजर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही लेवल रहता है महिला सुपरवाइजर का। क्वेश्चन नंबर 67 है, कीटभक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं? उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि जिस भी पादप पर ये कीट उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता जिस पर कीटभक्षी पादप तत्व उगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा ने कब पारित कर दिया था? तो पारित किया गया था एक, ऑप्शन ए 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस नगर या जिले में स्थित है? तो यह हिसार जिले में स्थित है और उसकी स्थापना हुई थी 1970 में और उसका वर्तमान में वाइस चांसलर है डॉक्टर समर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किस खाद्यान्न में ग्लूटेन नहीं होता और सीलियक रोग से पीड़ित रोगियों के लिए स्वीकार्य है? इनकी इनमें से बताना है किस पदार्थ में ग्लूटेन नहीं होता और वह इस रोगी के लिए सबसे उपयोगी है। तो वह किस पदार्थ में नहीं होता? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इनकी बी, सी और डी में ग्लूटेन नहीं होता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। वह कानून सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो इनमें से आपको राइट चूज करना है। तो वह किसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी ए और दोनों ए और बी, व्यक्ति सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए वह कानून सुरक्षा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, आप सोच रहे होंगे कि दहेज विरोधी प्रणाली है, इसके लिए अलग से कानून है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने कहा है कि डॉवर महिलाओं को बिक्री मूल्य है? यानी कि डॉवर क्या होता है? दहेज प्रथा महिलाओं की बिक्री का एक साधन है। तो ये किस मामले में कहा था अदालत ने? तो है कहा था ऑप्शन सी, यानी कि गए सुब्रनीसन का मामला था और उसमें अदालत ने कहा था कि डॉवर जो भी दहेज है ये महिलाओं की बिक्री का एक संसाधन है या मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन मिक्स है कुछ मैथ के रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 72 है, 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 5 के बाद क्या आएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 के बाद 9 अगली अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। यदि 182 को 4 बच्चों में 3, 5, 4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? तो सबसे कम भाग क्या होगा? दोस्तों आपको ऐसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 5, 3, 5, 4, 1 की 5, 3, 8, 8, 4, 12, 1, 13, 13 इक्वल टू 182 और इनको हम डिवाइड करते हैं तो कहाँ पे जाता है? तो 14 पर जाता है और सबसे कम भाग क्या होगा? तो सबसे कम भाग है 1, तो 1 की 4 14 से गुना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 सबसे कम भाग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। 7, 6, 13, 25, 51, 101, इसका नेक्स्ट बताना है क्या होगा? तो सोचिए क्या होगा इसका नेक्स्ट। तो दोस्तों ये इस फार्मूले पर आधारित है। 7, 6, सॉरी ये 7 नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये 7 नहीं है, आपको याद रखना है 7 नहीं है यहाँ पर। तो इसे हम सोल्व करते हैं। 6 दूनी 12 प्लस में 1 13 हो गया। फिर 13 दूनी 26 माइनस में 1 25, फिर 25 दूनी 50 प्लस में 1 51, और फिर इसका अगले करेंगे 51 गुणा में 2
102 माइनस में 1, और अब इसका अगला करेंगे 51 गुणा में 2, यानी कि 202 प्लस में 1 यानी कि 203, इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 75 का लज्जा शब्द। तो लज्जा शब्द क्या है? तो यह है तत्सम शब्द, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, महत्व का उचित संधि विच्छेद कीजिए। तो महत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, महत्व प्लस में ताऊ, संधि विच्छेद इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, अजनुबाहु शब्द में समास कौन सा है? तो इसमें समास है कर्मधारय, क्योंकि यह किसी की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, वह पुस्तक अच्छी है में वह शब्द क्या है? तो वह शब्द क्या है इसमें? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सार्वभौमिक विश्लेषण शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। चेंज द कॉन्टेक्ट इनटू इट्स करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म। तो इनसे इसका हमें एडजेक्टिव बनाना, तो इनमें से इसका एडजेक्टिव क्या होगा? कॉन्टेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि कॉम्पैटिबल होगा इसका एडजेक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, दिस वाज इंजॉयड खालिस्तान हिम ए सोलमन ड्यूटी। तो इनमें से राइट क्या होगा? तो इसमें ओन आएगा, ओन हिम इज एज सोलमन टड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एनिमल दैट लाइव इन फ्लॉक्स। तो इसका आपको बताना है, एक शब्द चुनना है, क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन गरीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, आई विश इट वर ओवर द अबव टेंस इज इन द। तो इनमें से बताना है कि जो टेंस इनमें से क्या है, ये इनके प्रकार है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, इंडेक्टिव मूड है, या सब्जेक्टिव मूड है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया, द अबव आई विश इट ओवर द अबव सब्जेक्ट इज इन द। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो दोस्तों कमेंट करके बताना, सॉरी मुझे नहीं पता इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, देयर खालिस्तान टू बी सम प्रॉब्लम। इसमें क्या आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें सीम्स, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम, आपको याद रखना है। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।